सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपका दोस्त ईश नारंग फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित है। सुबह-सुबह एक नई कहानी, कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो एक संदेश दे जाए, या कहानी वो जो लगे कि ये कहीं न कहीं मेरे जीवन से संबंधित है। बस ऐसी एक नई कहानी के साथ आपके साथ हूँ। आज जन्माष्टमी का त्योहार है, श्री कृष्ण का जन्मदिन है और ठाकुर जी के जन्मदिन पर मंदिरों को बहुत बढ़िया तरीके से सजाया जाता है। जगह-जगह पर सजावट होती है, लोग अपने घरों में भी सजावट करते हैं। तो बस जन्माष्टमी के त्योहार पर एक कहानी उन्हीं के नाम। तो कहानी है एक कमल किशोर नामक व्यापारी की, जो कि हीरे जवाहरात का व्यापार करता था। अलग-अलग प्रदेशों से हीरे जवाहरात लाकर उनके जेवर बनाकर, उनके गहने बनाकर बेचा करता था। ज्वेलरी का बहुत बढ़िया उसका कारोबार था। दूर-दूर तक उसके कारोबार की ख्याति फैली हुई थी, क्योंकि उसके बनाए हुए जेवर बहुत ही सुंदर होते थे और लोग बहुत पसंद करते थे। दूर-दूर से लोग उनसे अपने लिए जेवर बनवाने आया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा था और उसका एक कारीगर उसके पास एक हार लेकर आया, जो कि वो उसी समय बनाकर लाया था। और वो हार को देख परख रहा था, और देखने परखने के बाद उसने उस कारीगर को उसका मेहनताना उसके हाथ में दे दिया और वो कारीगर चला गया। और वो अभी उसके हाथ में ही था, कमल किशोर के हाथ में ही वो अभी हार था। इतने तक उसका एक मित्र, जो कि वृंदावन धाम से वापस आ रहा था अपनी पत्नी के साथ, उसने ये सोचा कि रास्ते में कमल किशोर जी की दुकान पड़ती है, तो क्यों ना मैं उनको भी प्रसाद देता चलूं वृंदावन का। और वो वहीं पर रुक गया और उसकी दुकान पर आकर बैठ गया। कमल किशोर जी के सामने उनका मित्र बैठा था, और अपनी गोद में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ था। और लड्डू गोपाल जी को देखकर कमल किशोर जी को बड़ा अच्छा लगा। और पता नहीं उनके मन में क्या आया, उनके हाथ में जो कीमती हार था वो उन्होंने लड्डू गोपाल जी के गले में पहना दिया। और पहनाने के बाद उनके मुंह से यकायक निकला कि देखो मित्र, लड्डू गोपाल जी के गले में ये हार कितना सुंदर लग रहा है। और फिर उनकी अपनी बातें होने लगी, और कुछ देर के बाद बातों ही बातों में वो मित्र अपनी पत्नी सहित वहां से उठा और टैक्सी में बैठकर चला गया। कमल किशोर जी भी अपने कार्य में व्यस्त हो गए। और जब उनका मित्र टैक्सी में गया और कुछ देर बाद जब वो अपने शहर पहुंचे, वहां पर वो कब टैक्सी से उतरकर चले गए और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। लड्डू गोपाल जी टैक्सी में ही छूट गए। और टैक्सी का जो ड्राइवर बाबू, वो किसी दूसरे शहर से उनको छोड़ने आया था, वो अपने शहर की ओर वापस चला गया। जब वो अपने शहर पहुंचा, अपने घर पहुंचा और टैक्सी से उतरने लगा, तो उसने ये देखा कि लड्डू गोपाल जी पीछे वाली सीट पर आराम से पसरे हुए बैठे हैं। उनकी बड़ी सुंदर सी पोशाक और उनके गले में एक बहुत सुंदर हार है। अब बाबू, जो टैक्सी ड्राइवर था, वो ये सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैं तो उस यात्री का घर भी नहीं जानता, क्या किया जाए, ये कैसे उनको लौटाया जाए, यही सोच में वो व्यस्त था। तो उसने यही सोचा कि अभी मैं घर पहुंच गया हूँ, रात भी हो गई है, तो अभी मैं घर चलता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। उसने हाथ मुंह धोए और बड़े ही रिस्पेक्ट से लड्डू गोपाल जी को उठाकर वो अपने घर की ओर चल दिया, घर ले गया। घर जाते ही सामने उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। उसकी पत्नी मालती उनके हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर बड़ी ही हैरान हुई और बड़ी प्रसन्न हुई। और उसने मालती ने बाबू के हाथ से वो लड्डू गोपाल जी ले लिए। और देखिए चमत्कार, लड्डू गोपाल उनके हाथ में आते ही मालती को ऐसा महसूस हुआ, वात्सल्य से मतलब भरपूर हो गया उनका मन, और उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लिया। और बड़ी ही भावुक होकर वो बाबू से बोली, आज तुमने मुझे एक ऐसा उपहार ला दिया जिसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती।
और वो बड़ी खुश हुई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगे और वो लड्डू गोपाल को अंदर ले गई दूसरे कमरे में। उसने लड्डू गोपाल को वहां पर उसने बैठाया और उनसे बात करने लगी। ये लड्डू गोपाल, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी, और मधु और माखन और मिश्री का प्रसाद बनाकर दूध के साथ उनको उसने भोग लगाया और लड्डू गोपाल को अपने घर में बड़ी ही अच्छी तरह से स्थापित कर दिया। और उनकी वैवाहिक जीवन 8 साल हो गए थे, परंतु अभी तक औलाद का सुख उनके पास नहीं पहुंचा था। लेकिन देखिए चमत्कार, कुछ ही दिनों में उनके घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया और दिन ऐसे ही बीतने लगे। और कुछ और वहां कमल किशोर जी के साथ क्या हुआ ये आप जानना चाह रहे होंगे। कमल किशोर जी शाम को जब अपना दुकान को बढ़ाने लगे, तभी उन्हें याद आया कि आज एक वो जो हार आया था वो हार कहाँ गया। तभी उन्हें याद आया कि वो हार तो मैंने लड्डू गोपाल जी के गले में डाल दिया था। उन्होंने उसी समय अपने उस मित्र को फोन लगाया जो वृंदावन से अपने घर जा रहे थे और जिनके पास वो लड्डू गोपाल था। उनके मित्र ने उनको बताया कि आपने बड़ा अच्छा पूछा, लेकिन वो लड्डू गोपाल, वो चित चोर, वो माखन चोर तो हमारे से भी पता नहीं कहाँ चोरी हो गए या कहाँ चले गए, वो हमारे साथ भी नहीं है। तो उन्होंने, कमल किशोर जी ने ये सुनकर कहा चलो कोई बात नहीं, और उन्होंने ये सोचा कि मेरा वो कीमती हार जो है वो लड्डू गोपाल के अंग में ही है ना, तो वो लड्डू गोपाल के अंग में ही लगा रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और अपने सरल स्वभाव के साथ उन्होंने फोन रख दिया और उस हार को भूल गए। जबकि उस हार से उनको लाखों का नुकसान हुआ था, पर ये सोचकर कि ये हार लड्डू गोपाल के अंग लगा हुआ है तो वो उस हार को भूल गए। और देखिए कुछ और दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद कमल किशोर जी को उसी नगर में जाना पड़ा जहां पर बाबू रहा करता था। उस नगर में वो अपने व्यापार के सिलसिले में गए थे। उनके पास एक बैग था जिसमें काफी जेवरात थे जिनके व्यापार के लिए वो वहां आए थे। और एक चमत्कार देखिए कि उस नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। किसी शेड के नीचे वो खड़े थे और वो वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। और तभी वहां से बाबू अपनी टैक्सी लेकर निकलता है और बाबू उनको कहता है कि प्रभु, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से जाना बहुत कठिन है, पूरे नगर में पानी भर चुका है, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको ऐतराज ना हो तो यहाँ अभी आप किसी होटल में भी नहीं जा सकते, मेरा घर यहाँ पास में ही है, आप यहाँ वहां चलिए, आज की रात वहीं रुकिए, जब बारिश थम जाएगी और कुछ मौसम ठीक होगा तो आप अपने घर चले जाना। कमल किशोर जी, जिनके हाथ में बहुत ही कीमती ज्वेलरी थी, वो ये सोच रहे थे कि मेरे पास इतना सामान है, मैं कैसे किसी अनजान व्यक्ति के घर में चला जाऊं। लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो उसकी टैक्सी में बैठ गए और उसके घर चले गए। और घर जाने के बाद बाबू ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि मालती, हमारे घर में मेहमान आए हैं, तो खाने का अरेंजमेंट करो। और कमल किशोर जी जो कि इतने बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनमें अहंकार मात्र नहीं था, बड़े ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने देखा कि बाबू का घर छोटा सा है, परंतु बड़ा ही व्यवस्थित और अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। और हाथ मुंह धोकर वहां पर उनके आगे खाना जब परोसा गया, वो खाना खाने बैठे। खाना खाने के बाद उन्होंने एक चीज उस घर में आते ही महसूस करी थी कि घर की एक दिशा जैसे उनको खींच रही थी, एक दिशा कहीं से उनको एक प्रकाश अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन किसी और के घर में थे तो वो उस तरफ जा नहीं पा रहे थे। लेकिन खाना खाने के बाद उन्होंने बाबू से विनती की कि एक दिशा से मुझे कोई प्रकाश अपनी ओर खींच रहा है, क्या मुझे आप बताएंगे कि उस दिशा में ऐसा क्या रखा है।
बाबू ने कहा, बिल्कुल, वहां हमारे परिवार के सबसे अहम सदस्य विराजमान हैं। और उन्होंने उस अहम सदस्य यानी लड्डू गोपाल जी के दर्शन कमल किशोर को भी करवाए। और कमल किशोर जी ने लड्डू गोपाल के गले में पड़े हुए हार को और उस लड्डू गोपाल को पहचान लिया। उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए, लेकिन बोले कुछ नहीं, और वो वापस अपने स्थान पर आ गए। और बातों बातों में उन्होंने बाबू और मालती से पूछ लिया, क्या तुम जानते हो ये जो लड्डू गोपाल के गले में हार है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने हाथ जोड़कर कहा, वो तो लड्डू गोपाल के अंग लगा हुआ है, हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बेशकीमती है। तो उन्होंने पूछा कि ये कमल किशोर ने पूछा कि बाबू तुम ये हार, ये लड्डू गोपाल कहाँ से लेकर आए? अब बाबू ईमानदार था, सच्चा था, उसने सारी कहानी उनके आगे बता दी। और कमल किशोर जी ये सब सुनकर मुस्कुरा दिए। सुबह जब सब ठीक हो गया तो वो वहां से वापस चले और कमल किशोर को बाबू ने अपनी टैक्सी में जहां भी छोड़ना था वहां छोड़ने के लिए चल पड़ा। और जब टैक्सी से कमल किशोर जी उतरने लगे तो बाबू को यह महसूस हुआ कि शायद कुछ रह गया है। तो उन्होंने आवाज दी कि भाई साहब, आपका कुछ सामान टैक्सी में छूट गया है। कमल किशोर जी ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं जो सामान लाया था वो मेरे पास है। तो बाबू बोला, नहीं, कुछ रह गया है। और बाबू ने एक बैग जो उस टैक्सी की पिछली सीट पर रखा था वो उठाकर कमल किशोर जी को दे दिया। और कमल किशोर जी ने कहा, ये बैग तो मैं लाया नहीं था। और उन्होंने उस बैग को अपने हाथों में लिया और बैग को खोल के देखा तो उसमें बहुत सारा धन था, बहुत सारे रुपए थे। जब उन्होंने उन रुपयों को गिना तो वो रुपए उतना ही अमाउंट था वो जितनी उस हार की कीमत थी। और कमल किशोर जी के आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने मन में सोचा कि जब तक मैं ये सोचता रहा कि ये हार लड्डू गोपाल के अंग लगा रहे तब तक कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने मालती और बाबू से ये पूछा, क्या क्या तुम उसकी कीमत जानते हो, मेरा अहंकार शायद जाग गया था उसमें। और देखो लड्डू गोपाल की माया, देखो ठाकुर जी की माया कि मुझे उतना ही धन, उतना ही पैसा, उतनी ही कीमत मुझे दे दी। और बाबू उनको बैग पकड़ाकर वैसे ही वहां से जा चुका था। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की माया कि कौन उनको वृंदावन से लेके आया, कहाँ पर वो पहुंचे, किसने उनके गले में हार पहुंचाया और वो किसके घर में जाके स्थापित हो गए। तो ये लड्डू गोपाल जी की माया शायद हम समझ नहीं पाएंगे। और जब तक हमारे मन में अहंकार नहीं है वो हमारे रहेंगे। अहंकार आते ही कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये लगे कि मेरे हार की कीमत कहाँ गई, नुकसान हुआ, जैसे उन कमल किशोर जी के साथ हुआ। तो अपने मन से अहंकार को दूर रखें और लड्डू गोपाल या हम जिसकी भी पूजा करते हैं, हम जो भी श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा को वैसे ही बनाए रखें, उस भावना को अहंकार में नहीं बदलें। उस भावना को अपनी बनाए रखें। और हम एक छोटी सी बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, हमारे घरों में हम लोग भगवान के चित्र लगाते हैं और अपने पूर्वजों के चित्र भी लगाते हैं। और जब हमारे घर में कोई आता है और हमारे दादाजी की चित्र पर इशारा करके पूछता है कि ये कौन है, तो हमारा जवाब ये रहता है कि ये तो मेरे दादाजी हैं। और जब भगवान राम या भगवान कृष्ण या किसी भी भगवान के चित्र की तरफ इशारा करके कहता है तो हम क्या कहते हैं कि ये तो श्री राम है। क्या हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरे श्री राम है? एक इस तरह की भावना हम अपने मन में ला के देखें तो कितना अच्छा हो। और इस तरह की भावना एक बार जिस समय हमारे मन में आ गई तो आप
आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी रह जाएगी, वो लड्डू गोपाल, वो ठाकुर आपके घर में सौभाग्य ही सौभाग्य लाने वाला है। तो आज की कहानी यहीं तक। कहानी आपको कैसी लगी मेरे YouTube चैनल पर ज़रूर कमेंट करना और कोशिश करना इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ये मेरा पर्सनल आपसे निवेदन है कि ये कहानी शायद सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।